सोमालीलैंड को मुल्क तस्लीम करने की इसराइल पर इकदाम पर सलामती कौंसिल का इजलास। अहमद तहत पाकिस्तान के नायब मंदूब उस्मान जद्दून ने कहा कि इसराइल फ़लस्तीनियों को दरबदर करके सोमालीलैंड भेजना चाहता है। पाकिस्तान इसराइल के सोमालीलैंड से मुतल्लिक़ इक़दाम को मुस्तरद करता है। सोमाली हुकूमत मुल्क के इस्तेहकाम के इक़दाम कर रही है, लेकिन इसराइल का रवैया गैर जिम्मेदाराना और खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश है। फ़लस्तीन का मामला दो रियासी हल से कराया जाए। ईरान की जोहरी तामीरात जारी रहीं तो क़यामत बर्पा कर देंगे। ट्रंप की एक बार फिर ईरान को धमकी। अमरीकी सदर की फ्लोरिडा में नेतन्याहू से मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा ईरान फिर जोहरी तंसीबात तामीर करने की कोशिश कर रहा है। ईरान ने जोहरी तामीरात जारी रखी तो इन पर फौरी हमलों की हिमायत करेंगे। अमरीकी सदर ने कहा कि गजा मनसूबे का दूसरा मरहला जल्द शुरू होने की उम्मीद है। गजा की तमीर नौ जल्द शुरू हो जाएगी। सऊदी अरब इब्राहिमी मुआहदे में शामिल हो सकता है। रूसी सदर पुतिन की रिहाइशगाह पर यूक्रेनी हमले का सुनकर बहुत बुरा लगा। रूस का यूक्रेन पर सदर व्लादिमीर पुतिन की रिहाइशगाह पर ड्रोन हमले का इल्ज़ाम। ड्रोन हमले का भरपूर जवाब देने का भी दिया। दूसरी जानिब यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देते हुए ड्रोन हमले की तरदीद कर दी। पंजाब भर में शदीद उनका रास। मोटरवे मुतादिद मकामात पर बंद कर दी गई। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक मोटरवे M2 लाहौर से पोर्ट मोमिन तक, लाहौर सियालकोट मोटरवे M11, M3 फैजपुर से समुंदरी तक बड़ी गाड़ियों के लिए, M3 फैजपुर से दरखाना धुंध तक बंद कर दी गई। M4 पिंडी भटिया से फैसलाबाद तक, M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक बंद कर दी गई। तर्जुमान मोटरवे सैयद इमरान अहमद का कहना है कि शहरी दिन के औकात में सफ़र को तरजीह दें। धुंध में सुबह 10 से शाम 6 तक महफूज सफरी औकात हैं। ड्राइवर हज़रात फॉग लाइट्स का लाजमी इस्तेमाल करें। लाहौर समेत पंजाब भर में बादल बरसने को तैयार। महकमा मौसमियात के बेशतर इज़लाम में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। आज से 2 जनवरी तक के दौरान पहाड़ी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और बर्फबारी का इम्कान। रावलपिंडी, मरी, गलियात, पौचवार रीजन में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। 1 जनवरी तक लाहौर में भी हल्की बारिश में तवक्कुह। महकमा मौसमियात ने कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश आज होने की इम्कान जाहिर कर दिया। बलोचिस्तान में आज से बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होगा। सारे इलाके के बादल और गिरदनमा में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश। बाजोड़ में शहीद मेजर अदील जमान की नमाज जनाजा पेशावर गैरिसन में अदा कर दी गई। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की नमाज जनाजा में शिरकत। विफाकी वज़ीर दाखिला और कोर्ट कमांडर पेशावर भी शरीक हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस की बाजोड़ में ऑपरेशन में 5 भारतीय स्पॉन्सर्ड खबारिश को जहन्नम हासिल किया गया। ISPR के मुताबिक हालात दहशतगर्द फोर्सेस और शहरों पर हमलों में मुलव्वस से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। सदर ममलकत, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन शहीद मेजर अदील जमान को खराज अक़ीदत शहबाज शरीफ कहते हैं। पूरे ख्वाब दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के अफवाज के साथ खड़ी है। स्कूल गोइंग चाइल्ड्स हैं या कॉलेज गोइंग चाइल्ड्स हैं, वो बहुत जल्दी झांसे में आ जाते हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर एक किसी ने और एक जो तंजीम है उन्होंने इसको इनकी जहन साजी की ताकि ये उनके लिए काम कर सके। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की बर वक्त कार्रवाई की वजह से तो इनको बचा लिया गया। इस बच्ची को सेफ हैंड में लिया और फिर इनके पेरेंट्स को बुलाया।
बलोच बच्चियों को सोशल मीडिया के जरिए खुदकश बमबार बनाने का इंकशाफ। CTD ने कम उम्र बच्ची को दहशतगर्दों के नेटवर्क से बचा लिया। वज़ीर दाखिला सिंध जवाहर हसन नज्जार का कहना है, दुश्मन हमारी बच्चियों और बहनों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रखा है। कराची में खुदकश हमलों के लिए बलोचिस्तान की बच्ची को तैयार किया गया। बच्ची अपनी जान देने और दूसरों की जान लेने के लिए तैयार थी। सिक्योरिटी इदारों ने बराबर कार्रवाई करके बच्ची को खुदकश बमबार बनने से बचा लिया। सोशल मीडिया पर रबता करके बच्चों को बरगलाया जा रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का दौरा पंजाब के दौरान हुकूमती रवैये पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात के साथ। सुहेल अफरीदी का मामले पर पंजाब हुकूमत को खत लिखा। दौरे के दौरान मेरे साथ नामुनासिब रवैया और बदतमीज़ी की गई। रवा रखा गया सलूक और मैंडेट की तौहीन है। सुहेल अफरीदी खैबर पख्तूनख्वा काबीना इजलास में भी मामले पर खूब गर्जे फिर से कहा, पंजाब हुकूमत हुकूमती इखलाकी और ज़हनी पस्ती का शिकार है। पंजाब हुकूमत की तरफ से जो रवैया मेरे साथ, मेरे कैबिनेट के मेंबर के साथ, हमारे पार्लियामेंटेरियन के साथ रवा रखा गया, हमारे गिरबान पर हाथ डाला गया, हमारे जो वज़रा है उनके साथ बदतमीज़ी की गई, उनको मारा पीटा गया, जगह जगह पर हमारे लिए मार्केट्स बंद किए गए, जगह जगह पर जो है हमारे लिए लाइट्स बंद किए गए, तो हम इसकी भरपूर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। मैं अपने जितने भी हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उन सबको ये हिदायत देता हूँ कि किसी भी सूबे से कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल आए, आप लोगों ने उसकी भरपूर खिदमत करनी है। ख्वाजा आसिफ की सुहेल अफरीदी को मिलकर मजम्मत और सदबाब करने की दावत। समाजी राबते की वेबसाइट पर जारी बयान में वज़ीर दिफा ने कहा कि सुहेल अफरीदी साहब, आपकी क़यादत में इस्लामाबाद पर हमला होता है, बार बार होता है। आपकी पार्टी की क़यादत बशमूल आप पाकिस्तान की इबादत पर हमला करते हैं। आपके वर्कर आपकी क़यादत की आशीर्वाद से सोशल मीडिया पर इंतहाई गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त भी आइनी ओहदों और बैलेंस बाई इज़्ज़त ख़राब हो रही है। आए सब मिलकर इसकी मजम्मत और सदबाब करते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खत में हस्ब रवायत झूठ बोला गया, चोरी और सीना जोड़ी का इस खत का मतन है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मत बुखारी का रद्द-ए-अमल कहा, सुहेल अफरीदी के अपने साथ गुंडे लेकर आए थे, पंजाब हुकूमत के दरवाजे तोड़कर सहाफ़ियों को धक्के मारकर अंदर घुसे। इनकी घटिया ज़ुबान के बावजूद हमने सब्र तहम्मुल का मुज़ाहरा किया। सुहेल अफरीदी का कानून के तहत प्रोटोकॉल दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सैर के बाद अपने सूबे पर तवज्जो दें, पंजाब की रट लगाना छोड़ दें। लाहौर के लिए बड़ी खुशखबरी, लाहौर में बसंत का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। महफूज बसंत के लिए ज़िला इंतज़ामिया, पुलिस, पाइपलाइन एसोसिएशन और शहरियों के लिए SOPs जारी। ज़िला लाहौर के हदूद में 6, 7 और 8 फरवरी को 2026 को बसंत मनाई जाएगी। पतंग और ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स की रजिस्ट्रेशन के लिए ई-बिज़ ऐप ऑनलाइन पोर्टल फॉर पतंगबाजी का सामान फरोख्त करने के लिए 8 फरवरी 2026 का वक्त मुकर्रर।